लगी आकाश में बरसन लगे अंगार हो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। ये लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ये तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी, बगसर में आके रहुआ तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी। नीचे रख दीजिए, लोटी करेंगे नीचे रख जाएगा, आगे बढ़ा के पीछे तो ठीक इसको। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तर। तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य माया मधुसूदन पीठाधीश्वर स्वामी बैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा अल्प समय में श्रवण किया। ठीक उनसे पहले काशी वाराणसी से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर ज्वाराज स्वामी जी द्वारा भी आपने, मुक्तिनाथ स्वामी जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण की होगी।
ठीक उनसे पहले सिद्धाश्रम नीचे रखिएगा इस स्मरण को। सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर बिहार की पावन नगरी से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्या नाथ जी महाराज द्वारा भी आपने कथा श्रवण की होगी। और उनसे पहले अवध धाम अयोध्या पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी माधवाचार्य द्वारा भी कथा आपने श्रवण किया होगा। चलिए मैं भी अल्प समय में आपके सामने मैं निवेदन करूं। मेरा विषय मैंने निवेदन किया था कि धर्म क्या है, मानव जीवन में कथा की क्या उपयोगिता है, यही मेरा विषय है। मानव जीवन में कथा की क्या उपयोगिता है, कथा क्यों सुनी जाती है और हमारे सृष्टि का प्रारंभ ही क्यों से होता है। कभी आपने पढ़ा होगा, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा फिर क्या होगा उसके बाद, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे कभी। तो हमारे एक भारतीय दर्शन का प्रारंभ ही जो होता है वो केव से होता है। हमारे भारतीय दर्शन का प्रारंभ जो होता है वही केव से होता है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा से होती है और जिज्ञासा तो होनी चाहिए, याद रखिए। यही कारण है आज भारतीय दर्शन जिज्ञासा से प्रारंभ हुआ है और जिज्ञासा में ही जाकर के समापन हो जाता है। इसका परिणाम क्या हुआ? आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले कई जो सनातन धर्म जो है, कितने लोग आए इस सनातन धर्म को उथल पुथल करने के लिए, लेकिन वे वहीं पर आकर के रुक गए। लेकिन हमारा भारतीय दर्शन जेब का तेल बना रहा। क्यों? इसमें जिज्ञासा किया जाता है और जिज्ञासा जो होता है वो कहीं न कहीं हमारे भीतर की एक एनर्जी होती है, हमारे भीतर की एक उद्गार होता है, हमारे भीतर की एक खोज होती है, हमारे भीतर का एक ज्ञान होता है, हमारे भीतर का एक प्रकाश होता है। इतना ही नहीं, मैं यहां तक भी निवेदन करना चाहूंगा कि और दुनिया में जो है विज्ञान का विकास उनका क्या कहता है, हाइड्रोजन एटम बम बनाकर विनाश की बात होती है। और हमारे यहां शिक्षा का प्रारंभ जो ही होता है ब्रह्म से होता है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। धर्म की जिज्ञासा पहले और ब्रह्म की जिज्ञासा बाद में। क्योंकि धर्म की जिज्ञासा होने के बाद अगर ब्रह्म की जिज्ञासा होती है तो ब्रह्म की जिज्ञासा पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। अब बिना धर्म की जिज्ञासा के अगर ब्रह्म की जिज्ञासा हो भी जाए तो हमारे जीवन के लिए अधूरी हो जाती है। उदाहरण के रूप में सती जी का चरित्र, काश सती जी को अगर धर्म की जिज्ञासा होती, धर्म को जानी होती तो सती को व्यामोह नहीं होता। बहुत पावन शंकर कह रहे हैं कि देवी जी यही मेरे अखंड हैं, यही मेरे अविनाशी हैं, यही मेरे परमात्मा हैं, यही साक्षात लोकवासी हैं, यही गोलोकवासी हैं, यही श्रीमन नारायण हैं। अब लीला करने के लिए इस दुनिया में अपने आप हैं, एक विरही का रूप बना करके घूम रहे हैं। सती के नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं बड़े बाप की बेटी हूँ। महाराज आप मान लीजिए, मैं नहीं मानूंगी। बाबा ने कैसे मानूंगी? तो सती जी की परीक्षा लूंगी। याद रखना चाहिए, संत शास्त्र संस्कृति ईश्वर ये परीक्षा के विषय नहीं होते। याद रखिए, कौन कौन? संत शास्त्र ईश्वर ये सब संस्कृति ये सब परीक्षा का विषय नहीं होता है। और जब जब भी जिन लोगों ने परीक्षा दिया तो ये असफल हो गए। ये समर्पण श्रद्धा और जिज्ञासा के विषय होते हैं। जिज्ञासा होना चाहिए। संत हो तब, शास्त्र हो तब, ईश्वर हो तब, इनके प्रति हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। इसलिए जब जब भी जिन लोगों ने भी परीक्षा लेना चाहा असफल हो गए। शायद आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग जिनका नाम सांब है, वो सांब अपने मित्र मंडली के साथ दुर्वासा नारद जैसे प्रवृत्ति के ऋषियों को द्वारिका के पास में जो पिंडारक क्षेत्र है वही परीक्षा लेना चाहे। एक स्वयं सांब को स्त्री का भेष बनाकर पेट पर कपड़े की पुतली बांध करके साड़ी पहना करके घूंघट
निकाल करके और परीक्षा लेना चाहे तो महाराज इनको पुत्र होगा कि पुत्री, महात्मा समझ गए और कह रहे दुष्ट, भगवान के परिवार में होकर तुम लोग की बुद्धि हो गई। मूसलम कुलनाशनम, कथा सब जानता है। परीक्षा का तो फल है, परीक्षा का फल है। इसलिए संत, शास्त्र, ईश्वर, संस्कृति ये परीक्षा का विषय नहीं है, श्रद्धा और जिज्ञासा का विषय है। जिज्ञासा होनी चाहिए अपने आप में, जानने की आकांक्षा होनी चाहिए अपने आप में, ये बात बताया गया है। सती जी भी जिज्ञासा काश की होती तो वो स्थिति नहीं आती जिस सती के जीवन में जो हुआ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा भारतीय दर्शन जो है ये जिज्ञासा से ही और प्रश्न से ही प्रारंभ होता है। तो धर्म के, कथा के, यही मेरा विषय है। मैंने निवेदन किया था सृष्टि की प्रारंभ है, मानव का परिचय, मानव का प्रारंभ एक कथा से ही होती है। कथा से ही मानव का परिचय होता है, मानव का प्रारंभ होता है। सृष्टि का परिचय होता है, सृष्टि का प्रारंभ होता है। कथा को अलग कर दिया जाए तो सृष्टि का कोई मतलब नहीं होता है, सृष्टि को हम समझ नहीं पाएंगे और मानवता को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में पशुभे नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेष। यही मानव की पहचान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, केवल भोजन करने के लिए संसार में हम नहीं आए हैं। अगर भोजन करने के लिए हमें संसार में आए होते तो भगवान हमें हाथी बना दे तो दिन भर खाते रहो। मनुष्य बनाया गया है केवल शयन करने के लिए, सोने के लिए ही परमात्मा अगर हम लोग को बनाए होते, समय से सोइए, केवल सोने के लिए ही परमात्मा अगर को बनाए होते, अजगर सांप बना देते दिन भर पड़े रहो, कौन जगाने जा रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, भयभीत भी नहीं होना चाहिए। जो होने वाला है वो होकर के रहेगा, कोई टाल नहीं सकता है, कोई टाल नहीं सकता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, निश्चित रूप में जो होने वाला है वो होकर के रहेगा। इसलिए भय नहीं करना चाहिए। बताया गया है अगर भयभीत होने के लिए लज्जा कुचित कर्मों से लज्जा करना चाहिए, गलत कर्मों से लज्जा करना चाहिए। इन एक मंदिर में कोई जाता है जल्दी हाथ नहीं जोड़ता अपने आप में, लोग देखेंगे तो क्या कि बहुत इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने दर्शन को जानने वाले, ऐसे भी कुछ लोग हैं। नहीं, याद रखिए अपने आप में। बताया गया है कि लज्जाने के लिए, भयभीत होने के लिए, अरे संसार में हमको परमात्मा विदा किए होते, एक लाजवंती घास होती है जिसको छोई मुई आप कहते हैं, एक लोमड़ी होती है, वही बना देते। मनुष्य बनने की क्या आवश्यकता। आहार निद्रा भय मैथुनम च, केवल संतानोत्पत्ति के लिए अगर हमें संसार में विदा किया होता तो कुत्ता, सियार, बिलार, सुअर इत्यादि के बारे में आप देखते हैं, संतानें जन्म देते रहते हैं। यही हमारा परिचय है। नहीं कि मर्यादापूर्ण संतान होना चाहिए, ये बताया गया। इसलिए मनुष्य की पहचान क्या है, धर्मो ही एको अधिको विशेष। हम शयन भी करें, हम भोजन भी करें, हम संतानोत्पत्ति भी करें, लेकिन एक नैतिकता के अनुसार करें। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी ये बताइए देश में और विदेश में क्या अंतर है। उन्होंने उनसे पूछा देश में और विदेश में क्या अंतर है। हमने कहा कि देश और विदेश में इतना ही अंतर है, हमारे यहाँ के लोग पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, तीर्थ भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, लेकिन नैतिकता का अभाव है। क्या है, नैतिकता का अभाव है। अब विदेश में पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत नहीं करता है, लेकिन नैतिकता अपने आप उनके पास है, इतना जान लीजिएगा। नैतिकता है अपने आप में, समय से ड्यूटी करना है तो समय से ड्यूटी करेगा अपने आप में। एक बार हमारे देश के लोग गए थे विदेश में व्यवसाय करने के लिए, दूध का व्यवसाय कर रहे थे। दो मित्र थे, जो विदेश में रहने वाला मित्र से मैत्री हो गई थी। अब एक दिन अचानक उसके अपने आप में 10 किलो दूध कम हो गया। जो अच्छी गाय रखा था, गाय ने 10 किलो दूध कम दिया। और विदेशी सोचे कैसे मैं जवाब दूंगा, आखिर क्यों कम हो गई, कैसे इसको मेंटेन करेंगे अपने आप में, यही वो सोच रहा था।
उसी समय हमारे देश के एक भले आदमी तो भी गए थे व्यवसाय करने के लिए, इसमें क्या बिगड़ा हुआ है? 10 किलो पानी डाल दो ना, अपने आप हिसाब हो जाएगा। हमारे यही नैतिकता का अभाव है। सब कुछ हमारे पास है, याद रखिएगा, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन नैतिकता का अभाव है। आज यही कारण है कि हमारे पास सब कुछ रहने के बाद भी शांति नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों? कि जब जब राष्ट्र, समाज, परिवार, व्यक्ति में नैतिकता का अभाव होता है, हमारे पास प्राप्त साधन संसाधन हमारे लिए बोझ बन जाते हैं, हमारे लिए भार बन जाते हैं। यही कारण है कि हमारे पास सब कुछ रहने के बाद भी जीवन में उदासी ही उदासी है, उदासी ही उदासी है। बहुत अच्छे लोग होंगे, देखेंगे व्यवहारिक, ये हमारा विषय नहीं है, ये क्या करेंगे? नैतिकता का क्या अभाव है? अपने घर की सफाई करेंगे और देखेंगे पड़ोसी को कोई नहीं देख रहा है, उसी के द्वार पर कूड़ादान डाल देंगे। अरे भाई, आप जानते हैं कि हमारे द्वार पर सफाई रहना चाहिए, तो दूसरे के द्वार पर कूड़ादान क्यों डालते हैं? किसी कूड़ादान में डालिए। यही नैतिकता का अभाव हमारे यहाँ है, यही नैतिकता का अभाव है। हम नीति जानते हैं, नीति जानते हैं कि सफाई रखना चाहिए, लेकिन उस नीति का प्रैक्टिकल कर हम नहीं जान पाते हैं अपने आप में। जैसे हम सफाई रहना चाहते हैं तो दूसरे को हम गंगा न पहुंचावे, ये होना चाहिए। यही हमारे में अभाव है। यही कारण है कि आज सब कुछ हमारे पास है, लेकिन शांति, संतोष और आनंद नहीं है। मालूम पड़ता है कि शांति छीना गया है, आनंद छीन लिया गया है, संतोष छीन लिया गया है। क्यों? जब जब भी एक व्रत आप लोग करते हैं देहातों में, शायद बीत गया का, तो वो व्रत आप लोग करते हैं, कहते तो जरूर आप लोग हैं, लेकिन भूल जाते हैं। कौन सा व्रत करते हैं जी? दरिद्रा निसारण, शायद कार्तिक में होता है। सारे घर घर के लोग जो सनातन धर्म वाले हैं, ओली लेकर के, डाली लेकर के, सूप लेकर के, बेना लेकर के, क्या कहते हैं? अपनी भाषा थोड़ा कहने का अलग हो सकता है। ईश्वर बैठे दरिद्र निकले, ईश्वर बैठे दरिद्र निकले, यही बातों को सब लोग कहता है। थोड़ी सी भाषा के अंदर हो सकती है। कहते हैं ईश्वर बैठ रहा है, उस दिन भी सबसे घर में टूटा हुआ जो ओड़ी होगा, जो डाली होगा, वही ले जाएंगे अपने आप में। जय दरिद्रता, हर साल दरिद्रा निशान होता है, ये किसी के यहाँ से गई? क्यों? जब तक ईश्वर बैठेंगे नहीं हमारे भीतर, तब तक से दरिद्रता नहीं जाएगी। ये बेना को ठोक लेने से, जला देने से और ओड़ी को हर साल जला देने से ये हमारी दरिद्रता नहीं जाएगी। इसलिए, और ईश्वर कब बैठते हैं? जब हमारे में नैतिकता आती है, जब हमारे में नैतिकता आती है। और नैतिकता कब आती है? जब हमारे जीवन में संतोष आ जाता है। जब संतोष आ जाता है, जब धर्म की स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं, जब मानवता की स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में नैतिकता आ जाती है। तो चलिए, मैं अपने प्रश्न पर आपको अल्प समय में निवेदन करना चाहूंगा कि धर्म है क्या। मैंने निवेदन किया था नारद परिव्राजकोपनिषद, नारद परिव्राजकोपनिषद के अनुसार मैंने धर्म की व्याख्या बताया था कि 10 गो आचरण या 10 गो व्यवहार जिस मनुष्य में पाया जाए, चाहे वो धोती कुर्ता वाला हो, पैजामा कुर्ता वाला हो, फुल पैंट कुर्ता वाला हो, वृद्ध हो, बालक हो या संत भेष में हो, कोई भी हो, वही व्यक्ति धार्मिक है। कौन कौन? नारद परिव्राजको उपनिषद के अनुसार धृति क्षमा दमो वस्तेयवो शौचमिंद्रिय निग्रह धि विद्या सत अक्रोधम 10 कम धर्म लक्षणम। यही 10 धर्म के लक्षण है। मंदिर में घंटी डोलाना बहुत लोग जानते हैं, गंगा में डुबी लगाना भी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन गंगा में डुबी लगाने के बाद हमारा बाकी दिनचर्या क्या है, इस पर विचार नहीं किया जाता है। इसलिए धर्म का प्रथम क्या है? धृति। कितना भी आपत्ति, विपत्ति, संकट, समस्या जीवन में आ जाए, फिर भी अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना और पूरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, एक धार्मिक व्यक्ति की प्रथम पहचान है। कितना भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, लेकिन गलत मार्गों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, ये प्रथम बताया गया। धृति इसी का नाम है। क्षमा, जितना भी धन बढ़ जाए, जितना भी पद बढ़ जाए, बल बढ़ जाए, ऐश्वर्य बढ़ जाए, कीर्ति बढ़ जाए, कभी भी इसका मिसयूज मत कीजिए। समाज के लोगों को रौंदने की कोशिश मत कीजिए। अपने धन द्वारा, अपने बल द्वारा, अपने पद द्वारा, अपने वैभव द्वारा समाज को रौंदिए मत, समाज को उथल पुथल मत कीजिए। याद रखिए कि समाज के लोग की आशीर्वाद है, आप उस स्थिति पहुंचे हुए हैं। अतः यही क्षमा है। भगवान श्री राम, अरे देवी लोग व्यवस्था छोड़कर बैठो, आना है उधर से सुबह आता समझाई भाई व्यवस्था पर लोग
रास्ता छोड़ के चलो अब उधर बहुत है, क्यों ऐसे करना, बीच मत बैठो, गाँव समझाइए आप क्या करते हैं, खड़ा करते हैं, समझाओ बीच में बैठा नहीं है कि बनाया गया बीच रास्ता खाली करने के लिए बैठा रहे हैं आप लोग, पीछे बहुत जगह है बैठाई हुई है, प्रेम से समझा करके बैठा दीजिए, वो रास्ता नहीं बनाया गया आने जाने के लिए। तो क्षमा का मतलब क्या होता है? क्षमा सीखना हो तो भगवान श्री राम से सीखिए। देखिए वाल्मीकि रामायण के एक उदाहरण में दे दो। जिस समय लंकेश रावण सीता जी को अपहरित करके ले गया था, उस समय अपने आप में भगवान श्री राम से सुग्रीव ने कहा, प्रभु जिस समय विभीषण जी महाराज शरणार्थी कर लिए थे भगवान श्री राम का, जिस समय विभीषण जी शरणार्थी कर लिए थे भगवान श्री राम का, और यह समाचार जब भगवान श्री राम के पास लक्ष्मण जी ने पहुंचाया कि रावण का भाई विभीषण महाराज आपके शरण में आया है, भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण अब पूछने के लिए मत आना, अब आज्ञा लेने के लिए मत आना, जल्दी विभीषण जी को लाओ और तत्काल उनको अपने आप में लंकापुरी का राजा बना दिया जाए। ऐसा कोई हो सकता है क्या? लंकापुरी का राजा बना दिया जाए, समुद्र के जल मंगाना तैयारी हो गया, फूल पूजा इत्यादि की व्यवस्था हो गई अपने आप में। सुग्रीव जी महाराज ने प्रभु थोड़ी सी धैर्य को धारण करके और थोड़ा सा कुछ देर तक प्रतीक्षा किया जाए। भगवान ने कहा सुग्रीव क्या कोई तुमको कोई शंका है क्या? क्या कोई शंका है? तो सुग्रीव के प्रभु शंका नहीं आपके कार्य पर है, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि अभी विभीषण आया है आपको शरणार्थी में, तुमको लंका का राजा बनाने की आप कह रहे हैं, आप कहीं रावण लौट करके आ जाएगा तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? भगवान ने कहा सुग्रीव एक तो बात तुम जान लो, एक तो मैं जानता हूं कि वह रावण आएगा नहीं, रावण आ नहीं सकता है, अगर आ जाएगा तो प्रदीयताम दासरथी मैथिली, अगर आ जाए और मैथिली को अर्पण कर दे तो मैं क्षमा कर दूंगा, मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आएगा नहीं। अगर तुम कहते हो, भगवान ने कहा सुग्रीव अगर तुम कहते हो कि विभीषण कहीं आ जाएंगे तब क्या करेंगे? क्योंकि आप तो विभीषण जी को लंका का राजा बनाने को कह रहे हैं, क्योंकि राजा बना दिया जाए, अगर वो लौट कर आएगा तब क्या करेंगे? भगवान ने कहा देखो मैं तो कह दिया राजा बनाने के लिए विभीषण को, तो राजा बनाऊंगा। बात नहीं कि लंका का राजा बनाएंगे कि अयोध्या का राजा बनाएंगे, इसमें विचार करना है। अगर कहीं रावण आ जाएगा तो मैं उसको लंकापुरी का ही राजा रहने दूंगा और विभीषण जी को मैं अयोध्या का राजा बना करके अपने भाई भरत से कह दूंगा देखो मैं वचन दे चुका हूं, तुम भी हमारे समान अपने आप जंगल में अपने जीवन जी करके बिता लो, इस तरह से काम लो। ऐसा कोई हो सकता है? आज लोग महाराज अमुक महात्मा जी आए थे, बहुत अच्छा भरत चरित्र सुना रहे थे, भाई से एक बीता जमीन खाते 10 पिता कैसे लड़ रहे हैं, आज सुनेंगे भरत चरित्र की कथा सुनेंगे, नहीं भरत चरित्र है? अरे भरत चरित्र का मतलब होता है त्याग का चरित्र, भरत चरित्र का मतलब होता है त्याग का चरित्र होता है अपने आप में। इसलिए चाहे सीता चरित्र सुने या अनसुईया चरित्र सुने या भरत चरित्र सुने, उन चरित्रों को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, ये बताया गया है। तो क्षमा अगर होना चाहिए तो भगवान श्री राम के समान होना चाहिए, यही बताया गया है। तो धार्मिक व्यक्ति का दूसरा पहचान क्या है? क्षमा होना चाहिए। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, दम की व्याख्या आज करना है, धर्म के तीसरे लक्षण की व्याख्या करना है। दम का मतलब क्या होता है? एक बार ब्रह्मा जी तीनों लोकों के राजा, पृथ्वी के राजा मनु जी को, दैत्यों के राजा दैत्यराज को और देवताओं नहीं सुने हैं, आदि लोगों का इतिहास नहीं सुने हैं, बहुत बेईमानी शैतानी करके अपने आप में बहुत प्रकार से बेईमानी शैतानी किया और बेईमानी शैतानी करके अरबपति बन गए, खरबपति बन गए। इधर क्या हुआ? डॉक्टर साहब कहते हैं किडनी फेल, लीवर फेल, हार्ट फेल, बस एक रोटी और 50 ग्राम दाल का पानी सेवन करना है। अजी इतना भोजन करने के लिए इतना बेईमानी की क्या आवश्यकता है? इतना अनीति की क्या आवश्यकता है? क्या मतलब होता है? आखिर दूसरे तो कोई खाएगा पिएगा अपने आप में। इसलिए अनीति के वृक्ष पर पाप का फल जो है, सुख का स्वाद अच्छा नहीं होता है, बहुत दिनों तक टिकाऊ नहीं होगा। ऐसा विचार करते हुए अपने आप बताया गया है कि निश्चित रूप में व्यक्ति को अपनी स्थिति में रहना चाहिए, ये बताया गया है। तो धृति क्षमा दमो, दम बताया गया अपने आप में। दम का मतलब क्या होता है? दम किसे कहते हैं? दम का मतलब
एक बार तीनों लोकों के राजा को हमारे ब्रह्मा जी ने बुलाया इसी दम को समझाने के लिए। 1 घंटा उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद सबसे देवताओं के राजा जो इंद्र थे कि बेटा, बड़े आदमी के पास समय नहीं होता है, सब कुछ है लेकिन समय का अभाव है, जाओ अपना दिनचर्या करो, कार्य करो। ये ही इंद्र कुछ ही आगे बढ़े थे कि ब्रह्मा जी ने उनको बुलाया कि बेटा इधर आओ, मैंने जो 1 घंटा उपदेश दिया इसका आपने क्या समझा, इसका सारांश आपने क्या समझा? जिसमें जो फाल्ट होता है, जो गलतियां होती है, कहीं भी बैठेगा और कोई चर्चा ऐसा होगा तो समझेगा हमारे पर कथा हो रही है क्या, जबकि उसकी उस पर कथा नहीं होती है। लेकिन जिसमें जो खामियां होती है, जो कमियां होती है, और कहीं जाएगा और कोई ऐसी चर्चा हो गई तो अपने आप प्रभावी कर लेता है। इंद्र के महाराज, मैंने आपकी कथा का सारांश यही समझा, आपने 1 घंटा जो उपदेश दिया कि मानव जीवन में अगर दम को याद कर लिया जाए तो जीवन मंगलमय हो जाता है। दम माने इंद्रिय दमन। इंद्र ने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, धन भी रहता है, बल भी रहता है, पद भी रहता है, लेकिन कभी कभी हम इंद्रिय से उच्छृंखल हो जाते हैं। कभी गौतम नारी, कभी किसी के नारी को, किसी के घोड़ा को, किसी के पुत्र को, किसी के जग को अपने आप हम भंग कर देते हैं, चुरा लेते हैं। अर्थात हमारे पास सब कुछ है लेकिन इंद्रिय दमन नहीं है। यही कारण है कि आज हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं है। अगर व्याकरण से बात किया जाए तो व्याकरण से इंद्र को, व्याकरण से, संस्कृत व्याकरण से इंद्र की तुलना जो है एक कुत्ता से किया गया है। बात समझ जाए, क्यों किया गया है? क्यों किया गया है? इसका कारण यही है कि जैसे कुत्ता जो होता है सूखी हड्डी को अपने मुख में डाल लेता है, सूखी हड्डी को, और अपने दांतों से बार बार उस पर प्रहार करता है, और सूखी हड्डी को दांतों से प्रहार करने के कारण उसके जो मसूड़े होते हैं उसी से अपने आप पे खून गिरता है और उसी को स्वाद लेता है, तो उसको अनुभव होता है नहीं हड्डी में खून का स्वाद है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, वो तो सूखी हड्डी है। ठीक इंद्र की भी हाल वही है। ये देवताओं के राजा हैं, धर्म की गद्दी पर बैठे हैं, आप फिर भी करते क्या है? अधर्म करते हैं। कभी गौतम नारी की मर्यादा को भंग कर देते हैं, कभी किसी के अपना स्त्री को चुरा लेते हैं, किसी को बेटी के साथ कुछ मर्यादा भंग कर देते हैं, किसी का जग भंग कर देते हैं। इसलिए रामचरितमानस में देवताओं की 2 पदवी दिया गया है। आप पढ़े होंगे, हो सकता है भूल जाए। रामचरितमानस में सरस्वती देवी ने देवताओं का जो परिचय बताया है वो क्या बताया है? ऊंच निवास नीच करतूती। ये देवताओं के लिए मानस को आप लोग पढ़ते होंगे। ऊंच निवास, इन देवताओं का निवास ऊंचा है। किस समय की बात है? इस प्रसंग को सरस्वती देवी ने कब कहा? जिस समय भगवान श्री राम को अपने आप में राजा बनाने की तैयारी चल रही थी। देवताओं को अच्छा नहीं लगा, देवताओं को अच्छा ये नहीं लगा। सोची कि अगर राम जी राजा बन जाएंगे तो हम लोग का जो अपने आप में राक्षसों का अत्याचार जो हम देवताओं को होते रह रहा है, ये अधूरा अपने आप में पूरा मंगल हमारा नहीं हो पाएगा। तो कोई ऐसा उपाय किया जाए कि राम जी का राज न हो। और बताइए ना, अपने राज को सुरक्षित करने के लिए राम जी के राज में बाधा पहुंचाया। इन देवताओं ने बाधा पहुंचाया और जाकर के सरस्वती देवी से प्रार्थना की कि माता जी किसी तरह से अपने आप में कैकेयी और मंथरा की बुद्धि को पलट दो, कि ऐसा नहीं होता है तो हम देवताओं की मंगल जो है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसी समय सरस्वती देवी ने कहा देवताओं, अरे भगवान राम राजा भी बन सकते हैं, तभी तुमको अपने आप में उन दैत्यों से, राक्षसों से अपने आप में पृथ्वी को विहीन कर सकते थे, लेकिन उनको वनवास भेज करके अगले दिन राज तिलक होने वाला है और आज तुम वनवास भेज करके आज चाहते हो अपने आप राजा बनना। तो सरस्वती जी ने ठीक है, मैं तुम्हारे आज्ञा को तो पालन करूंगी, लेकिन तुम्हारा स्वभाव उसी तरह से है कि ऊंच निवास नीच करतूती, आ देख न सकहि पराई विभूति। ये देवताओं को 2 पद में दिया सरस्वती देवी ने। निवास तुम्हारा ऊंचा है, ऊंच निवास नीच करतूती, आ देख न सकहि पराई विभूति। ये दूसरे का वैभव ये देवताओं को अच्छा नहीं लगता है। ये देवता कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा मनुष्यों का मोक्ष हो। ऐसा आप पढ़ते होंगे, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, आप लोग पढ़ते हो रामचरितमानस में। ये देवता की हम पूजा करते रहते हैं, लेकिन देवता कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारा मंगल हो।
उनके रात दिन पूजा करते हैं, और कहीं इंद्रियां हमारी भटकाव की तरफ जाती है, हर इंद्रियों पर देवताओं का निवास होता है, कहते हैं अमुक काम कर लो, अमुक कार्य कर लो, अपने आप में उस गलत मार्गों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। सोचते हैं कि अगर कहीं ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो हमको जानेगा ही नहीं, तो समय अपने आप देवता बन जाएगा या तो वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा। हम देवता बने रहे, लेकिन मनुष्य कोई बनना चाहता है तो देवता लोग बनने नहीं देते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा अपने आप में अधिकारी होता है, समाज सेवी होता है, वो चाहता है कि हम बड़ा बन जाए, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर समकालीन बनना चाहता है उसका पैर खींचने लगता है, पैर खींचने लगता है। इसलिए ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति, ये देवताओं की बताया गया है। तो दम का मतलब क्या हुआ? इंद्र ने कहा बाबा मैंने दम का अर्थ नहीं समझा, इंद्रिय दमन होना चाहिए। जिसके पास इंद्रिय दमन नहीं है वो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसके पास कुछ बचता नहीं है। समय नहीं, आज विवाह महोत्सव है, लेकिन मैं अल्प समय निवेदन करूं, जिसके पास इंद्रिय दमन नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। श्री रामायण में एक प्रसंग कथा आती है जिसमें हनुमान जी और लंकेश रावण का वाक युद्ध हो रहा था। वाक युद्ध वाणी द्वारा हो रहा था अपने आप में। लंकेश रावण ने करे बंदर, इस लंकापुरी में देवता लोग भी अपना प्रवेश करने पर अपने आप हिम्मत नहीं रखते, भयभीत रहते हैं, और यदि किंचित आ जाते हैं तो उनके एक सेवक और सेविका जैसा उनके साथ व्यवहार होता है। तुम्हारी कैसे हिम्मत पड़ी कि मेरी लंकापुरी में तुम प्रवेश कर गया? हनुमान जी महाराज ने कहा सुनिए, जिसके बल से आप लंकापुरी के राजा बने हुए हैं, जिसके कृपा से इस लंकापुरी के राज को आपने स्वीकार किए हैं, उन्हीं का मैं दूत हूँ। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्म। हनुमान जी क्या वचन है? क्या चीज? दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्म। मैं दास हूं अपने आप कौशलेन्द्र का, राम का। अपने आप पूछे कि ये बताओ तुमने सुख वाटिका को उजाड़ दिया, मेरे 1/4 सेना को मार दिया, किसके बल पर? कहे कि मैं अपने स्वामी के बल पर, अपने राम के बल पर। पहले तो बड़े जोरों से अपने आप में डांटा हनुमान जी को, ये तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे वंश परंपरा का स्वभाव है। तुम्हारे लोगों को जो भी जादूगर मदारी जो भी अपने आप होता है हर खिला देता है और रखता है, जैसे कहता है वैसे तुम अपने आप ड्रामा करते रहते हो, वैसे नाचते रहते हो। तो तुम जिस राम के साथ रहते हो उस मानुष के साथ, तो उसकी गीत तुम गाओगे अपने आप में। लेकिन याद रखो, जिस लंकेश से देवता लोग डरते हैं, अब उससे तुमको भय नहीं लगा अपने आप में। अपने आप का सुनो, मैं अभी तुमको दूत नहीं होते तब टुकड़ा टुकड़ा कर देता, काट देता। हनुमान जी महाराज की सुनिए, तो मैं भी अभी राम का दूत नहीं होता ना, तभी आप यही पर मैं समाप्त कर काम तमाम कर देता। अरे इतना बढ़कर तुम बोल रहा है? अब क्या ठीक है बंदर, अब तुम कहते हो तो ठीक है, अपने आप में हमारा तुम्हारे में द्वंद्व युद्ध हो जाए। लंकेश रावण ने कहा हनुमान जी से द्वंद्व युद्ध हो जाए, बिना अस्त्र शस्त्र का अपने आप में। ठीक है, वही अपने आप हनुमान जी और लंकेश रावण में द्वंद्व युद्ध हुआ। और द्वंद्व युद्ध में अपने आप में क्या हुआ? हनुमान जी महाराज ने अपने आप में लंकेश रावण को जो भी चटकन का प्रहार किया कि कुछ समय के लिए लंकेश रावण मूर्छित होकर के गिर पड़ा। कुछ देरों के बाद होश में आया लंकेश रावण, पुनः वकारे बंदर तुम धन्यवाद के पात्र हो, धन्यवाद छोड़ना पड़ा, तुम धन्यवाद के पात्र हो। उसी समय ठीक है, अब मैं तुम पर प्रहार करूंगा। उस समय अपने आप क्या किया? हनुमान जी पर भी रावण ने अपने चटकिका का प्रहार किया, चटकन का प्रहार किया। हनुमान जी मूर्छित तो नहीं हुए, लेकिन कुछ समय के लिए अपने आप थोड़े से अपने विषम परिस्थिति में हो गए। जब होश में आए, कहे लंकेश मैं तुमको धन्यवाद देता हूं, तुम धन्यवाद के पात्र हो, क्योंकि हमको धन्यवाद दे। तुम हमारे लंकापुरी में तुम आकर के और 1/4 हमारी सेना को समाप्त कर दिया, अशोक वाटिका को समाप्त कर दिया, और मैं कुछ नहीं कर पाया, और हमको तुम धन्यवाद दे रहे हो। अरे धन्यवाद के पात्र तो तुम हो। उस समय हनुमान जी महाराज ने कहा कि लंकेश मैं तुमको धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हारे द्वारा इतना अत्याचार, अनाचार, पापाचार, बेविचार कर्म, अनीति, अन्याय, अधर्म हो रहा है, फिर हमारे जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी को तुमने प्रहार किया और हमें मूर्छित हो जाना पड़ा। और अगर तुम हमारे समान सदाचार से रहता तो श्वास लेता अपने आप में, तो महाप्रलय हो जाता। इसलिए तुम धन्यवाद के पात्र हो।
धन्यवाद के पात्र अपने आप में। ये इंद्रिय दमन का मतलब होता है। जो इंद्रिय दमन वाला व्यक्ति जो होता है अपने आप में उसकी संयमता के कारण ही सब कुछ उनको प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी महाराज ने कहीं किसी से मांगा नहीं, किसी सिद्धि को प्राप्त नहीं किया, केवल सदाचार से रहने का कारण क्या हुआ? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीर्घ जानकी माता, सब कुछ उनको प्राप्त हो गया जी। ये मांगना नहीं पड़ता है, मांगने से तो भीख नहीं मिलता है जी। अब कोई वस्तु मिलेगा जी? नहीं, हमारी नैतिकता जब रहेगी, हमारी संस्कृति जब रहेगी, हमारी जो मानवता जब रहता है, हमारा व्यक्तित्व जब रहता है, हमें मांगना नहीं पड़ता है, हमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान का व्रत है श्रीमद् भगवत गीता में, जो अच्छे भाव में हम अब प्राप्त वस्तु को प्राप्त कराता हूँ और प्राप्त वस्तु की रक्षा मैं करता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है जो आप जानते होंगे। इसलिए दम का मतलब क्या हुआ? इंद्रिय दमन होना चाहिए अपने आप में। खान पान रहन सहन उठन बैठन ये सब संयमित होना चाहिए। ये इंद्रिय दमन का मतलब होता है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा बेटा इंद्र ठीक है जाओ, इंद्रिय दमन रखोगे तुम्हें कोई तुम्हारे राज को ले नहीं सकता है। और जब जब तुम इंद्रिय उच्छृंखल हो गए तुम्हारे राज को जाने से कोई रोक नहीं सकता है। यही हुआ जब गौतम नारी के साथ इंद्र ने गलत व्यवहार करना चाहा, राज चला गया। वृत्तासुर को जब अपने आप में इंद्र ने क्या किया, जो भगवान की भक्ति में था, वृत्तासुर राक्षस पुत्र था, जब मारना चाहा समाप्त हो गया। त्वष्टा को जब अपने आप में इंद्र ने उनको पुरोहित भी बनाया और थोड़ा सा लाभ लोग के लिए उनको जब अपने आप उनके साथ घात किया, उसमें उसका राज चला गया। इसलिए इंद्रिय दमन होना चाहिए। चले गए देवराज इंद्र चले गए। दूसरी बारी आई दैत्यराज की। दैत्यराज को भी ब्रह्मा ने बेटा तुम भी दम को याद रखो। कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि दैत्यराज को बुलाए, बेटा तुमने दम का अर्थ क्या समझा? दैत्यराज ने कहा बाबा मैंने दम का अर्थ यही समझा कि दया। हम राक्षसों में सब कुछ है, बल भी कम नहीं है, विद्या भी कम नहीं है, वैभव भी कम नहीं है, लेकिन हम लोग में दया नहीं होती है। दया नहीं होने के कारण ही हम लोग दैत्य कहलाते हैं, हम लोग राक्षस कहलाते हैं। अन्यथा पूजा पाठ तो ही करते हैं, राक्षस भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनमें दया नहीं होती है। नवरात्र करेगा लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो होता है, ऐसे भी आज भी नवरात्र भी हम लोग से अधिक कला करता है। हम लोग तो फलहार करके नवरात्र करेंगे ना, वो अपने आप नींबू पानी पीकर रहेगा, अपने आप में ऐसे रह जाएगा। कहीं शिवरात्र करेगा, छठ करेगा और किसी के छाती में भिड़ाना होगा तब सब व्रत भुला जाएगा अपने आप में। इसलिए दैत्यों में सब कुछ होता है लेकिन उनमें दया नहीं होती है। यही कारण है उन्हें दैत्य कहा जाता है। तो दैत्य राज बाबा हम में सब कुछ है लेकिन दया की भावना नहीं है। अतः आज से हम दया पर विचार करेंगे कि ठीक बेटा अगर तुम्हारे में दया आ जाएगी तो तुम्हें भी देवता नामों से संबोधित किया जाएगा। और ऐसा नहीं होगा तब तो तुम राक्षस कहे ही जाते हो, दैत्य कहे ही जाते हो। जाओ दया को याद रखना। अब बारी आई मानवों के राजा मनु जी की। मनु जी को भी ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, कहा बेटा जाओ। जब जाने लगे मनु जी के इच्छा तुमने दम का अर्थ क्या समझा? तो मनु जी ने कहा बाबा हमने दम का अर्थ दान समझा। क्या चीज? अब समझिए एक तरह का उपदेश हुआ लेकिन तीनों लोगों ने अलग अलग तरीका से अर्थ किया। एक ने दम का अर्थ क्या समझा? इंद्रिय दमन। देवताओं के राजा ने दम का अर्थ इंद्रिय दमन समझा और दैत्यों ने दम का अर्थ क्या समझा? दया समझा। और मानवों ने दम का अर्थ क्या समझा? दान समझा। तो तीन अर्थ हो गया, इंद्रिय दमन, दया और दान। हमारे ब्रह्मा जी ने बेटा मनु अगर मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है वह दान है। दानम दुर्गति नाशनम। दान ही एक ऐसा होता है कि हमारे कुजोग को भी अपने आप में समाप्त कर देता है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा ये बताइए, जब एक तरफ आपका शास्त्र कहता है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल चाहे वह शुभ हो या शुभ हो जब प्राप्त होता है तब काहे के पूजा और काहे को पाठ और काहे को जप और काहे को तीर्थ और काहे को महामृत्युंजय काहे को रुद्राभिषेक क्यों किया जाए? जब जो हमको भोगना होगा भोगवे करेंगे हम। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम तो होता है तो काहे को पूजा पाठ करें, दान करें। तो मैंने उनको निवेदन किया, देखिए ये बात तो सत्य है कि जो चीज हमारा प्रारब्ध है, भोग है, उसको हम भोगना पड़ेगा। तब आप कहते पूजा क्यों किया जाए?
पाठ क्यों किया जाए? तो कहीं होता है कि महान दुनिया के जब कोई कुछ अनिष्ट और अरिष्ट कम हो जाएगा, कहा जाता है, ब्राह्मण देवता लोग कहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, देखिए पूजा पाठ करने से भी हमारा प्रारब्ध और भाग्य जो होगा वह समाप्त नहीं होगा, सूक्ष्म हो जाएगा। बस इतना ही अंतर होगा। क्या चीज? सूक्ष्म हो जाएगा। जैसे अभी बारिश का समय आ जाए या ठंडा का समय आ जाए, तो ठंडा के मौसम को हम बदल नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। ठंडा के मौसम को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमने कहीं कोट पहन लिया, कहीं स्वेटर पहन लिया, कहीं टोपी पहन लिया, कहीं रजाई और कमर ओढ़ लिया, तो ठंडा हमारे पर प्रभावी नहीं रहेगी, लेकिन ठंडा को हम रोक नहीं सकते हैं। यही बताया गया है। बरसात का समय है तो हम बरसात को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे द्वारा जो बरसाती पहनने के कारण वो हमारे पर प्रभावी नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार से बताया गया कि गर्मी का समय है तो हम गर्मी को रोक नहीं पाएंगे, सूर्य के ताप को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन एसी गाड़ी में रहेंगे, एसी मकान में रहेंगे तो हमारे को उसका प्रभाव ताप का नहीं पड़ेगा। बस इतना ही बात होता है। पूजा करने से, पाठ करने से, यज्ञ करने से, दान करने से, तीर्थ करने से, व्रत करने से, स्वाध्याय करने से होता क्या है? जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध तो रहेगा, लेकिन हमारे पर सूक्ष्म होकर के और हमें भोगने के लिए होता है। जैसे लिखा है कि कोई व्यक्ति को गोली लगने से मरना है तो घटना होगी, ये बात को जानिएगा, घटना होगी। अंतर इतना ही है कि जो गोली छाती में लगना चाहिए वो किनारे से लग करके निकल जाएगी, थोड़ा सा दवा भी होगा, ठीक हो जाएंगे। यही काम होगा। लिखा है कि पेड़ से कूदने से, गिरने से मृत्यु होगी, तो पेड़ वाला घटना घटेगा, लेकिन जब ही आप पेड़ से गिरे और टहनी पकड़ा गया, हाथ को छिला करके टूट करके रह गया, बच गए। जल में डूबने से मृत्यु होगी तो जल वाला घटना होगा, लेकिन कहीं जब भी डूबना चाहे कोई दयालु देख करके और बाहर निकाल देगा। आग के जलने से घटना होगी तो घटना होगी, लेकिन किसी द्वारा कहीं कारण आप बच जाएंगे, मानो होगा। इस तरह बताया गया है, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। लेकिन अच्छे कामों करने से यही होता है, वह प्रारब्ध जो है वो सूक्ष्म होकर के और हमें भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। इसी तरह मैं नहीं कहता हूं सत्संगाद भवनीय स्प्रियो गुरुमुखा श्रीशम प्रपद्यात्मान प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। अच्छे कर्मों करने से हमारा प्रारब्ध जो होता है वो प्रक्षीण हो जाता है, यही बात होता है। आपने मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना होगा। मार्कंडेय ऋषि का आयु 12 वर्ष का था, लेकिन अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया। शंकर जी की आराधना, भगवान श्रीमन नारायण के ध्यान और चिंतन निध्यासन करने के कारण आज तक जमराज तय नहीं कर पाते हैं कि 12 वर्ष मनुष्य की आयुष रहेगा, कि ऋषियों का आयुष रहेगा, कि शंकर जी की आयुष रहेगा, कि ब्रह्मा की आयुष रहेगा। इसी में भी संशय में लोग पड़े हुए हैं। अतः सब चिरंजीवियों का जो नाम बताया गया है, अश्वत्थामा, बलि, व्यास इत्यादि जो पढ़ते हैं, तो बताया कि मार्कंडेय तो 8वें नंबर में जोड़ दिया गया है। 7 लोग चिरंजीवी लोग हैं, लेकिन 8वें नंबर में मार्कंडेय जी के भी नाम जोड़ दिया जाता है। इस तरह बताया गया है कि हमारे द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं वो कर्म के अनुसार हमारा प्रारब्ध जो है वो सूक्ष्म होकर के और हमें अपने आप प्राप्त होता है। तो अपना कार्य करे विवाह महोत्सव का भाई एक पौराणिक कथा कहकर वाणी को विराम दे दूंगा। दंड की व्याख्या मैंने बताया कि कैसे अपने आप में हमें सूक्ष्म होकर के प्राप्त होता है। एक बार काशी में 2 चोर रहते थे। अपना व्यवस्था कीजिए भाई, आपने जो विवाह महोत्सव में करना है हम बस अपने अल्प समय में समापन कर देंगे। काशी में 2 चोर रहते थे। अब चोर समझते ही अर्थ की कामना से जो नहीं करना चाहिए उपद्रव करते थे। अचानक एक दिन दोनों चोर घूमते घूमते गलती से एक संत महात्मा जी के कथा प्रवचन होता वहीं पर चले गए। एक मित्र का देखो भाई साधु महात्मा कह जाते नहीं है, एक तुम कहते हो तो चलो मैं चलता हूँ। महात्मा जी कथा सुना रहे थे, सुनाते सुनाते महात्मा जी अंत में कहा कि देखो भाई चोरी नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, अनीति नहीं करना चाहिए। एक मित्र सुन लिया ना, मैं कहता था कि नहीं आना चाहिए, आने पर ही शुरू कर दिया हमारे लिए। हमारा यही दिनचर्या है, आप कहते कि नहीं करना चाहिए। अभी कथा हो रही थी समापन में महात्मा जी ने ये भी कह दिया कि अपना अपना काम भी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी ने सुन लिया ना, मधुरेण समापन, मैं भी चोरी छोड़ने वाला था, लेकिन महात्मा जी ने अपना अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, हमारा जो चोरी काम है वो हम नहीं छोड़ूंगा। नहीं, महात्मा जी कहे हैं उपदेश एक ही तरह का होता है।
लेकिन जो जैसा पात्र होता है वैसा हो जाता है। पृथ्वी एक ही प्रकार की होती है, लेकिन बबुल का अगर बिया कहीं डाल दिया जाए तो उसमें कांट लेते हुए अपने आप उस अंकुर निकलेगा, और केसर को डाल दिया जाए तो वो अपना सुगंधित लेते हुए निकलता है। ठीक उसी प्रकार बताया गया है कि ऐसा विचार करते हुए रुकिए 2 मिनट। इसी प्रकार से अपने आप में बताया गया है, दोनों चोर अपने आप में महात्मा जी के यहाँ से चले। एक ने कहा अब मैं चोरी नहीं करूंगा, एक ने संकल्प लिया, और दूसरे के नहीं। महात्मा जी ने कहा अंतिम बात कि अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगा। संयोग से दोनों अपने अपने घर आए। कुछ दिन के बाद जिसने कहा था कि मैं चोरी नहीं करूंगा, और एक नदी को पार कर रहा था और उसके पैर में शीशा धंस गया। असह्य वेदना, असह्य वेदना। जिसने कहा कि हम चोरी अब नहीं करेंगे, गलत कर्मों को नहीं करेंगे, वो अपने आप छोड़ दिया, उसके पैर में शीशा धंस गया। और दूसरा चोर ने गया किसी घर से और 10,000 रुपया का डंका डाल करके आया। कुछ दिनों के बाद मित्र तो मित्र होते हैं, किसी का मित्र सुन लिया ना, मैंने तुमसे कहा था कि संत के पास जाना चाहिए, लेकिन संत के पास जाकर के उनकी अवज्ञा नहीं करना चाहिए। देखो तुमने महात्मा की अवज्ञा किया, वो कहे कि अपना अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, और तुमने चोरी छोड़ दिया, देखो तुम्हारे पैर में शीशा घुस गया। और हमने उनकी आज्ञा माना, 10,000 रुपया का हमें डंका डाला, 10,000 रुपया का हमें डंका डाल दिया अपने आप में। यही बात आज क्या होते हैं, जितने मांस खाने वाले होते हैं, शराब पीने वाला होता है, भगवती जी शंकर बाबा अपने आप में कहा है अगर अपने आप को मुर्गा नहीं चढ़ाया जाएगा तो नाराज हो जाएगी। अरे भगवती जी को कहते हो, जगत जननी कहते हो, वो जगत जननी है, ये पशु पंछी के लिए भी जगत जननी है, तो आप ही के लिए नहीं है। भला एक माता अपने पुत्रों को अपने सामने हत्या करना चाहेगी? कहाँ का धर्म है जी, किस प्रकार का धर्म है जी, इस धर्म से क्या होने वाला है जी? इसलिए ऐसा धर्म नहीं होता है, यह धर्माभास हो सकता है। अब अपने आप दोनों मित्र त्रिकालदर्शी एक ब्राह्मण के पास गए, भीम संहिता जानने वाले के पास, कहा महाराज जी ये मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। उन ब्राह्मण देवता ने कहा देखो भाई, जो व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम है, वो व्यक्ति को फांसी की सूली पर चढ़ना था, लेकिन अच्छे कर्मों के करने के कारण उसकी फांसी का सूली का प्रारंभ जो है एक पैर में मात्र शीशा धंस करके समाप्त हो गया। इसको फांसी के सूली पर चढ़ना था अमुक व्यक्ति को, लेकिन ये अच्छे कर्म किया, इसका परिणाम हुआ, वो फांसी के सूली का प्रारंभ जो है एक पैर में शीशा धंस करके इतने कष्ट से इसका पाप समाप्त हो गया। एक व्यक्ति ने अपना अमुक नाम बताया, उसको राजयोग था, राजा जैसा धनी होने का अपने आप था, लेकिन उसने अल्प धन को प्राप्त करके अपने पुण्य को क्षय कर लिया। इस तरह से बताया गया है कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल होता है कि हमारे जीवन में कहीं अपने आप हमने कोई अच्छा काम किया तो प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर, हमारे प्रारब्ध रहेंगे, भोगना पड़ेगा, लेकिन हमारे कर्मों के प्रतिकूल और अनुकूलता के अनुसार वो प्रारब्ध कम और बेसी होकर के हमें भोगना पड़ता है। इस तरह से शास्त्रों का आदेश है। तो धर्म के 10 लक्षण जो बताए गए हैं, उन 10 लक्षण में तीसरे की व्याख्या मैंने कहा कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम। अस्तेय माने चोरी जबरदस्ती अनीति से कभी भी वस्तु प्राप्त करने की कोशिश मत कीजिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत गलत होता है। तो इसकी चर्चा मैं अगले दिन करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं कि धर्म के 10 लक्षण को इस मनुष्य ने अपने आचरण में ले लिया, वही ये संसार में जीते जी मुक्त है, और शरीर त्यागने के बाद तो मुक्ति कहीं ही जाती है। बस इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले। आगे आज राम विवाह महामहोत्सव है। इस राम विवाह महामहोत्सव में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, और याद रखिएगा अपने विवाह में आप कितना शांति से रहते हैं, तो यहाँ भी भगवान का विवाह हो रहा है। इस विवाह महोत्सव में आप लोग शांत चित्त होकर के, दत्त चित्त होकर के और विवाह महोत्सव की आनंद को देखेंगे। बस एक बार भगवान का नाम लो। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण ना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंदनाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की, श्री राम विवाह महामहोत्सव की, श्री राम विवाह महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति।
प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान विवाह महामहोत्सव की जय। श्री भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववंतरदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री तिरंगी स्वामी जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री जीयत स्वामी जी महाराज की जय। अनंत